गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 8 की सेकंड वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर में मतलब किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम हमने कल समझा। आज बच्चों हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसको हम समझते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने कल क्या समझा था कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले जो मनुष्य होते थे, जो किसान होते थे, किसान तो होते ही नहीं थे, जो भी मनुष्य और आदिवासी होते थे उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। वे फसल को उगा नहीं सकते थे, क्रॉप नहीं लगा सकते थे। तो वे क्या करते थे, उनको जो भी जंगल में जो भी कच्चे पके हुए फल दिखते वे उन्हीं को ही खा करके अपना जीवन निर्वाह करते। धीरे धीरे मनुष्य के पास बुद्धि आती गई, उनके पास सोचने समझने की शक्ति आती गई और वे फसल को लगाना सीखे, फसल को पैदावार करना सीखे। और आज मनुष्य ना केवल फसल का पैदावार करता है बल्कि उसका व्यापार, उसका मैनेजमेंट और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है वे सारी चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान समय में हमारी साइंस ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया कि कई तरह के मशीनें आ गई, जैसे ट्रैक्टर आ गई, थ्रेशिंग मशीनें आ गई। फसल लगाने के लिए, फसल को काटने के लिए, फसल से पैदा हुई जो अनाज है उसको अच्छे से रखने के लिए हमने बड़े बड़े गोदाम बना लिए और भी बहुत सारी तकनीकी आ गई, जिनसे इंडिया जो है आज विश्व में कृषि में, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Okay, when plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale is called crop। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको क्रॉप की डेफिनेशन है। क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम एक बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे एक ही टाइप के फसल को लगाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आप कभी अगर अपने गांव गए हो, वहाँ पे आपके दादा ताऊ जो भी खेती में काम करते हैं तो उनके पास बच्चों बहुत बड़ी ज़मीनें होती हैं, कई एकड़ की ज़मीन होती है जहाँ पे वह एक ही टाइप के फसल लगाते हैं। वहाँ पे वे जैसे मान लीजिए गेहूँ लगाए या चावल लगाए, जिसकी भी क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उनको हम क्रॉप कहते हैं। यानी कि क्रॉप की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक बहुत बड़े लेवल पे एक ही टाइप के पौधे का उत्पादन, एक ही टाइप के फसल का उत्पादन हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट ऑफ व्हीट। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि यह गेहूं का क्रॉप है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े लेवल में केवल और केवल गेहूं ही पाया जाएगा और कोई दूसरा पौधा उसमें नहीं होगा। ओके, फिर बच्चों यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। बच्चों, हम जानते हैं कि जो क्रॉप है वे बहुत टाइप के होती हैं, क्रिल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो मौसम के हिसाब से हमारे भारत में अलग अलग मौसम आती हैं। लगभग कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी का, कभी बसंत का, तो कभी शरद का, कभी वर्षा ऋतु का मौसम होता है। मतलब इतनी ज़्यादा हमारे कंट्री में सीजन है कि यहाँ पे बहुत टाइप के वेराइटीज़ ऑफ, मतलब बहुत टाइप के फसल्स यहाँ हम लगा सकते हैं। तो जिस मौसम में हम जिस फसल की पैदावार होती है उनको उस हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। आगे हम समझेंगे। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। द climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another।
यानी कि इंडिया जो है बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जलवायु की जो कंडीशन है वो बहुत ही अलग अलग है। टेम्परेचर, तापमान में, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में, रेनफॉल, वर्षा में, यहाँ पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो भारत में जहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाके हैं, वहीं पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार मैदानी इलाका है। उसके बाद राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तटीय इलाके हैं। तो यानी कि यहाँ पे अलग अलग आपको टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में डिफरेंस दिखाई देता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के हम क्रॉप को लगा सकते हैं, बहुत से टाइप के अनाज को हम पैदावार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, वेराइटीज ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। यानी कि इन वेराइटीज़, इतनी वेराइटीज़ वाले देश में, इतनी विविधताओं से संपन्न देश में हमारे पास जितने भी टाइप के फसल होते हैं उनको ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका खरीफ की क्रॉप एंड सेकंड है आपके रबी की क्रॉप, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। दीज द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are खरीफ crops। मतलब जो बच्चों फसल वर्षा के ऋतु में बोई जाती हैं उनको हम खरीफ की फसल कहते हैं। और वर्षा के ऋतु में बोई जाने वाली फसल से मतलब ये है कि उन फसलों को हम उन फसलों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो यदि अगर उनको हम किसी और मौसम में बोएं, जैसे कि मान लीजिए हमने सर्दी के मौसम में बो दिया या किसी ऐसे मौसम में जब उनको उतनी पानी नहीं मिल पाएगी तो वे फसल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए इनका एक पर्टिकुलर मौसम होता है, उसी मौसम पे ही लगेंगे। तो वे मौसम क्या होते हैं, वर्षा की मौसम, जो कि कब आती हैं, जैसे कि अभी रेनी सीजन इंडिया में आता है जून से सितंबर तक। यानी इंडिया में जो मानसून आता है कब आता है बच्चों, जून से सितंबर तक। तो इस महीने के दौरान पैडी, धान हो गया, माजा मक्का हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन यानी कि कपड़े, कपास, इनका उत्पादन होता है, इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बच्चों रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, linseed। यानी कि बच्चों रबी की क्रॉप्स जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, यानी कि लगभग गर्मी की समाप्ति हो जाता है, समर सीजन खत्म होने पे रहता है और सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने लगता है, और वह महीना कौन सा होता है बच्चों, आपका अक्टूबर। अक्टूबर स्टार्ट होने लगती है सर्दी का मौसम, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस दौरान हम किसकी फसल के उत्पादन करते हैं, रबी के। इसमें बच्चों मेन जो रबी की फसल है वह आपका गेहूं है। गेहूं के इस दौरान पैदावार होती है अत्यधिक। फिर आपके मटर हो गया, सरसों हो गए, और भी बहुत टाइप के फसलें का उत्पादन होती है। इन सारी फसल को बच्चों क्या कहते हैं, रबी की फसल, यानी कि रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है बच्चों, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। okay, next है बच्चों बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन है, व्हाई पेडी कैन नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। क्वेश्चन ये है, क्या धान को हम किसी सर्दी के सीजन में या किसी और सीजन में नहीं लगा सकते। इसका आपको आंसर खुद सोचना है, क्यों नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है बच्चों, पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। मीन्स
जो धानों की फसल होती है इनको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता अगर होगी तो हम केवल और केवल इनको वर्षा के मौसम में ही लगा सकते हैं। अगर हम इनको दूसरे मौसम में लगाएंगे तो जहाँ हमें पानी भी बहुत देना होगा और दूसरी तरफ ये अच्छे से इनका उत्पादन भी नहीं होगा। तो यही आंसर है कि इनको हम किसी दूसरे मौसम में नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट बच्चों आपका जो है वो है टॉपिक 1.2। इनको बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में। और आज आपको घर से कुछ क्वेश्चन करना है कॉपी में, और वो क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में ऐसे कौन सी फसल है जो कि खरीफ की क्रॉप है और जो कि रबी की क्रॉप्स है। उनके 5 नाम लिखने हैं खरीफ का और 5 नाम लिखना है रबी के क्रॉप के। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इस चैप्टर को आपको पढ़ना है घर पे, और इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट करेंगे कल। ओके।